गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के साथ। पिछले क्लास में स्केलर फॉर्म पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किया था, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जिनको समझना ज़रूरी है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए वेक्टर फॉर्म को ख़त्म करेंगे। तो देखना, यहाँ मान लो दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, दोनों r डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं वैक्यूम में। तो इन पे जो फोर्स लगता है Q2 पे इधर की तरफ, Q1 पे इधर की तरफ। मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। डायरेक्शन पूछेगा तो आप कहेंगे कि इधर की तरफ। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, I के लॉन्ग, J के लॉन्ग, K के लॉन्ग हमें पता नहीं है। यानी स्केलर फॉर्म हमें कूलम्स फोर्स के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। ये नेचर है, ये सिर्फ नेचर बताता है कि यहाँ पे जब लाइक चार्जेज है तो फोर्स रिपल्सिव है, अगर अनलाइक चार्जेज होते तो फोर्स कैसा होता? अट्रैक्टिव होता। तो यहाँ पे सिर्फ नेचर बताता है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। यहाँ पे हमें ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली ये लगने वाला फोर्स है किस डायरेक्शन में। लेकिन वेक्टर फॉर्म जो है वो मैग्नीट्यूड भी बताएगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा एग्जैक्टली कि किस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। तो वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले हम वेक्टर के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए आवश्यक है। तो पहला है यूनिट वेक्टर। नाम आपने सुना होगा। वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। मैग्नीट्यूड कितनी हो? यूनिटी, यानी 1 यूनिट मैग्नीट्यूड हो। दुनिया के जितने सारे वेक्टर्स हैं हर वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है। देखना, यहाँ मान लो ये है वेक्टर ए 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो यहाँ पे ड्यू नॉर्थ की बात करते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में जनरली हम बनाते हैं नॉर्थ, नीचे के डायरेक्शन में साउथ, इस तरह से ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए। इस तरह से कितना? 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। 5 मीटर इसकी लेंथ है। लाइन की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ पे देखना, हम चाहते हैं कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर लिखें जिसका मैग्नीट्यूड हो यूनिटी। यानी वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखना चाहा। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर इस तरह का साइन ए कैप कहते हैं। और ए कैप डिफाइन कैसे होता है? वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए। वेक्टर ए हमारा है कितना? 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो हमने वेक्टर ए को पूरा लिख दिया, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ 5 मीटर। 5 मीटर से 5 मीटर कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1 और डायरेक्शन एज इट इज लिखा जाएगा ड्यू नॉर्थ। तो ये जो ए कैप है वो 1 यूनिट है ड्यू नॉर्थ। नाम है यूनिट वेक्टर लेकिन इसका कोई भी यूनिट होता नहीं है, सिर्फ 1 है। यानी इसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के पास नहीं होता है।
उसी तरह से मान लो वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर ई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में वेक्टर बी है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में हम अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बी कैप से। तो वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी को एज इट इज लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, और इसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे इसको मार दिया, बचा कितना 1 ड्यू नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बी यानी बी के डायरेक्शन में बी कैप हुआ यूनिट वेक्टर 1 ड्यू नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? यहाँ पे भी आप देख लो, यूनिट वेक्टर के पास अपना कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है। तो नाम होता है यूनिट वेक्टर, लेकिन उसके पास स्टैंडर्ड यूनिट होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर है नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट होता नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखना, हम लिखना चाहते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। उसी तरह से वेक्टर बी अगर लिखना चाहे तो बी इंटू बी कैप। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर को हम लिखना चाहें तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसी वेक्टर के डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस फार्मूले को बार बार हम यूज करेंगे, यहाँ पे हर न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसी वेक्टर के डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर हमें मिल जाएगा। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर जैसे ए के डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के डायरेक्शन वाले को बी कैप से, सी के डायरेक्शन वाले को सी कैप से, एन के डायरेक्शन वाले को एन कैप से। तो किसी एक्सिस जो रेफरेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उनके डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन है स्मॉल आई के ऊपर कैप, आई कैप। उसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जे के ऊपर कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा आई कैप। इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो ए बी सी, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितनी, के कैप। अब हम आगे आते हैं। देखना यहाँ ये कोई वेक्टर है, वेक्टर आर, वेक्टर आर, इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है r इज इक्वल टू 5 मीटर। मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू 5 मीटर। हम कंप्लीट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप। तो वेक्टर r इज इक्वल टू r इंटू आई कैप, यानी 5 मीटर आई कैप। उसी तरह से इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है a, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 मीटर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे कैप। तो इस वेक्टर को, वेक्टर ए को कंप्लीटली लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये हो गया 7 मीटर इंटू जे कैप। उसी तरह से इधर के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर हो तो के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे उसके मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह से हम वेक्टर लिखते हैं। अब देखना, आप कहेंगे कि ये वेक्टर सर यहाँ है और ये वेक्टर यहाँ है। तो वेक्टर दो तरह के होते हैं,
एक लोकलाइज्ड वेक्टर और दूसरा फ्री वेक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक वेक्टर मैं ऐसे देता हूं, वेक्टर ए, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स मैं फिक्स कर देता हूं। यहां हो गया 2 3, यहां हो गया 3 3। इस वेक्टर को मैं अपने पैरेलली कभी भी शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो जब दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो ये यहीं फिक्स रहेगा। ऐसे वेक्टर को कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लेकिन अगर कोई दूसरा वेक्टर दिया हुआ हो, वेक्टर बी, जो कि इस डायरेक्शन में है, मान लो 5 मीटर 10 मीटर कुछ दिया हुआ है आई कैप, तो इस वेक्टर के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए नहीं हैं, तो इस वेक्टर को इसके पैरेलली हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ 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 ऊपर, यहाँ आगे, यहाँ पीछे, इस तरह से बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। यानी इस वेक्टर को हम इसके पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैसा वेक्टर जिसके दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हों, उनको हम उनके पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर। तो ये जो दिया हुआ वेक्टर था पहले, ये वाला, ये फ्री वेक्टर है। तो इस वेक्टर को यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आई कैप के अलोंग हो गया। क्लियर? ये इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये जे कैप के अलोंग हो गया। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर की। आगे देखना, हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ऐसे है जेड एक्सिस आउट ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट है, इस तरह से स्पेस में कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड। हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट को क्या करते हैं? मिला देते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो वेक्टर है वो कहलाती है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब इस वेक्टर को हम लिखना चाहेंगे तो एक्स एक्सिस इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग वाई, फिर जेड एक्सिस के अलोंग जेड। तो इसके पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, इसका वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप, प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट इंटू के कैप। सपोज दैट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैलकुलेट करके यहाँ आ गया अंडर रूट 29 यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस लाइन के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये जो वैल्यू आई है ये इस लाइन की लेंथ देगी। क्लियर? आगे चलता हूँ। अब दो पॉइंट्स को स्पेस में या किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, किसी भी प्लेन में या स्पेस में दो पॉइंट्स हैं। दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को हम किस तरह से लिखेंगे, उसके लिखने का तरीका क्या है देखिएगा। यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। यहाँ पे एक चार्ज रखी हुई है Q1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। यहाँ पे दूसरी चार्ज रखी हुई है Q2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। हम इस पॉइंट का पहले पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं, फिर इस पॉइंट का लिखेंगे। हमें इस दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं लिखना है, हमें वो वेक्टर लिखना है जो Q1 से Q2 को मिला है या Q2 से Q1 को मिला है। इस दोनों वेक्टर को हमें लिखना है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखना आप, इस पॉइंट का पहले पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर r1 इज इक्वल टू
इसका x कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस इसका y कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप प्लस इसका z कोऑर्डिनेट इंटू के कैप, यानी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। फिर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यानी वेक्टर r2 इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये पोजीशन वेक्टर लिख लिया, ये लिख लिया। अब मैं Q1 से Q2 को मिलाने वाली वेक्टर को लिखता हूँ। देखना, 1 से पॉइंट 2 को मिलाने वाली ये वेक्टर जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर R, पॉइंट 1 to 2। जब पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट का नोटेशन पहले आता है सबस्क्रिप्ट में और एंड पॉइंट का नोटेशन बाद में आता है सबस्क्रिप्ट में, यानी R1 to 2, 1 से 2 को मिलाने वाली। अगर 2 से 1 को मिलाने वाली पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे R2 to 1, 2 to 1। अब यहां देखना, ये है R1, ये है R2 और ये है R1 to 2। हमें इस वेक्टर को लिखना है तो इस ट्रायंगल को देखना आप। इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हों सेम ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में ली गई तीसरी साइड दोनों का रिजल्टेंट देती है। तो दिस प्लस दिस, ये दोनों सेम ऑर्डर में ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड हैं। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा ये, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने लिखा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R1 to 2 इज इक्वल टू वेक्टर R2। यहां से वेक्टर R1 to 2 हमें क्या मिला, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। वेक्टर R2 हमने यहां लिख लिया है, वेक्टर R1 यहां लिख लिया है। R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो I वाले में से I वाले को सब्सट्रैक्ट किया, J वाले में से J वाले को, K वाले में से K वाले को, तो हमारा वेक्टर ये आया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब R1 to 2 इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। ये हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को कैसे लिखा ये आपको पता है। अब अगर हम वेक्टर 2 से 1 को मिलाने वाली वेक्टर को लिखना चाहते हैं R2 to 1, वेक्टर R2 to 1, तो इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और डायरेक्शन रिवर्स है। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा R2 to 1 कितना, इतना प्लस इतना प्लस इतना, बस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। क्लियर। जामफल में देखना, जामफल मतलब अमरूद, यहाँ जामफल मतलब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3 हो जाए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 5 6 हो जाए, तो वेक्टर R1 to 2 लिखना हो तो क्या करेंगे, 1 से 2 को मिलाने वाली वेक्टर R1 to 2, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 आई कैप, 4 माइनस 1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप यानी 5 माइनस 2 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, 6 माइनस 3 के कैप। ये हो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इन 3 रूट 3। ये हो गया वेक्टर R1 to 2। तो वेक्टर R1 to 2 हमें पता चल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालिया वो भी पता चल गया। R2 to 1 लिखना है तो इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, सब जगह माइनस 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 हो गया। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, इसका और इसका, क्योंकि दोनों लाइन की लेंथ क्या होगी, इक्वल। हमने कैलकुलेट कर लिया, अगेन आंसर वही आया। तो यहाँ तक हमने सीखा। ये सारे जो अभी छोटे छोटे टर्म्स पढ़े हैं, इन सब का यूज अभी होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिराइव करने में, उसको लिखने में और उसका यूज करने में।
तो अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आगे चलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसे है जेड एक्सिस। दो चार्जेज हैं, पहला Q1 दूसरा QT। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। Q1 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। अब यहाँ पे देखना, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। अगर दोनों लाइक नेचर के हैं तो Q2 पे लगने वाला फोर्स इधर, Q1 पे लगने वाला फोर्स इधर। अब यहाँ नोटेशन देखना, 2 1 1 2, ये क्या है, इसको अच्छे से समझना होगा आपको। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ पे देखना, Q2 पे लगाया जा रहा है तो सबस्क्रिप्ट में 2 पहले आया है, Q1 के द्वारा लगाया गया है तो 1 सबस्क्रिप्ट में बाद में आया है। ऑन बाय, जिस पे लगाया जाता है यानी जिस पे फोर्स लग रहा होता है उसका सबस्क्रिप्ट पहले आता है, जिसके द्वारा लगाया जाता है उसका सबस्क्रिप्ट बाद में आता है। यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 ऑन 2 बाई 1, इसको ऐसे याद रखा जाता है, OA बसंती। फोर्स के केस में OA बसंती। ऑन बाई किस पे लगता है, वो पहले, किसके द्वारा लगता है, बाई, वो बाद में। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को F2 to 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। उसी तरह से F1 to 2 क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऑन बाई OA बसंती। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इस तरह से हम याद रखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, कुछ भी। अब देखना, वेक्टर तो हमने पहले ही बता दिया है कि वेक्टर ज्वाइनिंग Q1 to Q2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, R1 to 2, Q1 to Q2, Q1 to Q2। 1 से 2 को मिलाने वाली वेक्टर R1 to 2 और 2 से 1 को मिलाने वाली वेक्टर R2 to 1, R2 to 1, R2 to 1। वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम Q2 to Q1। R1 to 2 क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम Q1 to Q2। 1 से 2 की तरफ R1 to 2, 2 से 1 की तरफ R2 to 1। अब यूनिट वेक्टर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर अलोंग R1 to 2, R1 to 2 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, R1 to 2 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये क्या होगा, R1 to 2 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R1 to 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 to 2। वेक्टर R1 to 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 to 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 to 2। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R1 to 2। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग R2 to 1 क्या होगा,
यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर r 2 to 1 इज इक्वल टू वेक्टर r 2 to 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r 2 to 1, यानी वेक्टर r डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ये होता है यूनिट वेक्टर। अब हम फोर्स को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये F2 to 1। पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए? वैक्यूम और एयर के लिए। अगर मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ R 2 to 1 है, 2 to 1 जब रहेगा 2 to 1, तो इस डायरेक्शन वाला हम वेक्टर लिखेंगे 1 से 2 को ज्वाइन करने वाला यूनिट वेक्टर। 1 से 2 को मिलाने वाले वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यहाँ लिखेंगे r कैप 1 to 2, r कैप 1 to 2। और r कैप 1 to 2 को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर r 1 to 2 डिवाइडेड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर r 1 to 2 डिवाइडेड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड r, यानी इतना डिवाइडेड बाई r। तो r स्क्वायर पहले से था, एक और r नीचे आया, ये मिलके हो गया r क्यूब। क्लियर? अब यहाँ आप कहेंगे कि सर इस केस में तो जब Q2 और Q1 दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव है तो F2 to 1 का डायरेक्शन सीधा पता चल रहा है कि R1 to 2 के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर एक चार्ज निगेटिव हो जाए तो एक चार्ज निगेटिव होगा तो यहाँ डायरेक्शन इधर हो जाएगा फोर्स का, तब तो इसके डायरेक्शन में नहीं रह जाएगा, यानी इसके डायरेक्शन में फोर्स नहीं रह के उल्टा हो जाएगा। हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल होगा उल्टा। तो अब क्या करेंगे? तो सर जब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं। स्केलर फॉर्म में साइन के साथ चार्ज को पुट नहीं करते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में चार्ज को क्या करते हैं? साइन के साथ पुट करते हैं। एक प्लस एक माइनस, अगर यहाँ माइनस आया तो R1 to 2 का डायरेक्शन उल्टा होके किस डायरेक्शन में हो जाएगा? R2 to 1 के डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ रखना है। आगे देखना, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। अब Q1 पे Q2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ये फोर्स F1 to 2, F1 to 2। पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन किस वेक्टर का है? R2 to 1 का, यानी यहाँ r कैप 2 to 1, r कैप 2 to 1। हम ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि कोई भी वेक्टर क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F1 to 2 हमने लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर R2 to 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 to 1, और मैग्नीट्यूड R2 to 1 का कितना? R, यानी वेक्टर R2 to 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर पहले से था, एक और R मिलके हो गया R क्यूब, यानी K Q1 Q2 बाई R क्यूब। अगर ये फोर्स इसके डायरेक्शन में नहीं है, R2 to 1 के डायरेक्शन में नहीं है, यानी फिर एक प्लस एक माइनस हो जाए तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा फोर्स का। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे चार्ज का वो साइन के साथ रखेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। तो यहाँ पे 2000 का नोट निकालिए जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए रखे हैं, और उस नोट में नोट कीजिए। क्या नोट में नोट करेंगे? इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ चार्जेज आर प्लेस्ड विथ प्रॉपर साइन। अपने साइन के साथ रखे जाते हैं चार्जेज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर? तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जो कि एक ही बार में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है। जब किसी भी वेक्टर को हम लिख लें
आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, मतलब उसका डायरेक्शन पता है। प्लेन में है एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो दोनों एक्सिस से उसका एंगल पता चल जाएगा कि कितने कितने एंगल पे है। अगर 3D की में है तो डायरेक्शन कोसाइन से उसका डायरेक्शन पता कर लेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, अब देखिएगा इस पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक न्यूमेरिकल हाल फिलहाल में नीट में आया है वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को लिखने का, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं 3D में आए हैं। 3D के क्वेश्चन जब भी आए तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रामबाण इलाज आपका कौन सा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। दो चार्जेज हैं Q1 2 कूलम और Q2 -4 कूलम, Q1 +2 कूलम, Qt -4 कूलम। इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 1 2 3 आई एम फ्री। और Q2 जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है 2 -1 0 2 -1 0। ये Q1 का कोऑर्डिनेट और ये Q2 के पोजीशन का कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे हम, इस फार्मूले का और इस फार्मूले का यूज करेंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे कि ये जो चार्जेज हैं वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1/4πε0, चार्जेज Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू वेक्टर R, यहाँ 1 to 2 होगा, 1 to 2 और 1 to 2। जब फोर्स होता है 2 to 1 तो पोजीशन वेक्टर होता है 1 to 2। ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू रख दिया यहाँ, चार्जेज को रखा प्रॉपर साइन के साथ +2 और -4। डिस्टेंस का वैल्यू 2 माइनस, डिस्टेंस फार्मूला से हमने निकाल लिया 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 इंटू -1 -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट। हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब वेक्टर लिखना है R 1 to 2, 1 से 2 को मिलाने वाली वेक्टर। तो 2 वाले पॉइंट में से 1 वाले पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ उल्टा हो गया है। तो 2 - 1 इंटू आई कैप, 2 - 1 इंटू आई कैप, फिर -1 - 2 -1 -2 -1 -2 जे कैप, फिर 0 - 3 के कैप, 0 - 3 के कैप। हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो हट जाएगा क्योंकि ये उल्टा हमने लिख दिया था, तो ये आ गया आंसर। तो F2 to 1 हमें पता चल गया। अब F1 to 2 निकालना है तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो F1 to 2 ये फार्मूला है, ये मिलेगा कहाँ से, जब माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये प्लेन वाले क्वेश्चन थे, सॉरी स्पेस वाले क्वेश्चन थे, इनमें डायरेक्शन लिखना वगैरह बहुत टफ था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का। अब हम एक 3D वाला क्वेश्चन अभी करेंगे, चलते हैं आगे। हाँ, तो देखना स्टूडेंट्स, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड। देखना क्या है क्वेश्चन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस ऐसे वाई एक्सिस, इस तरह से ये एक्स एक्सिस है ऐसे, और इस तरह से ये है वाई एक्सिस ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे है जेड एक्सिस, इधर एक्स इधर वाई, ऐसे एक्स ऐसे वाई, और इस तरह से ऐसे है जेड एक्सिस। इस तरह से हम इसको ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ऐसे है जेड एक्सिस।
यहाँ पे ये सर्कल है जिसकी रेडियस है a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a00, इस पॉइंट का 0a0, इस पॉइंट का -a00 और इस पॉइंट का 0 -a0। अब यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, चारों जगह पे आइडेंटिकल चार्जेज रखे हुए हैं, चारों जगह पे आइडेंटिकल चार्जेज रखे हुए हैं। अब यहाँ से एक्सिस पे, इस सर्कल के इस तरह से एक्सिस पे यानी जेड एक्सिस पे a डिस्टेंस ऊपर, कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे ऊपर, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0। कितना चार्ज रखा हुआ है, Q0। ये डिस्टेंस कितना, a, और यहाँ पे चार्ज है कितना, Q0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट बस है कितना, a, तो 0 0 a। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि बताओ फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0। तो Q0 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे है ऐसे, इस तरह से, तो ये भी इस चार्ज को रिपेल करेगा, यहाँ वाला चार्ज भी यहाँ वाले चार्ज को रिपेल, यहाँ वाला भी रिपेल, यहाँ वाला भी रिपेल और यहाँ वाला भी रिपेल। सबके हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ वाले के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के द्वारा कैंसिल, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट से कैंसिल, बचेगा सिर्फ सबका वर्टिकल कंपोनेंट, और सब जोड़ के नेट फोर्स जो अप्लाई होगा इस Q0 पे वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसी फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर सब फोर्स को लिखे, कंपोनेंट तोड़े तो बहुत टफ होगा, एंगल निकालना वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्वेश्चन जब खतरनाक सा आता है तो निश्चित रूप से वो सोल्व होता है किससे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से। किससे सोल्व होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से। तो देखना, इस पे जो नेट फोर्स निकालना है वो इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, चारों फोर्सेस का सम होगा। तो चारों फोर्सेस को पहले लिखते हैं। फोर्स ऑन, ये पॉइंट है P, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू A, फोर्स ऑन P ड्यू टू A, ये कितना, K Q Q0 बाई RQ, पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग A टू P, ये कितना होगा, K Q Q0 बाई RQ। A से P को मिलाने वाली पोजीशन वेक्टर, A से P को मिलाने वाला, तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, 0 माइनस ए आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप प्लस a माइनस 0 के कैप। तो ये कितना आया, माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप। हमने इससे इसको मिलाने वाले पोजीशन वेक्टर को लिख लिया। आगे देखना, फोर्स ऑन P ड्यू टू B, P पे B के द्वारा फोर्स, ये कितना, K Q Q0 बाई RQ, वेक्टर R B टू P। अब यहाँ पे ये चीज़ लिख लिया। अब B से P को मिलाने वाला वेक्टर, तो B यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट ये, P यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट ये। B से P को मिलाने वाली जब लिखेंगे तो दिस माइनस दिस इंटू आई कैप प्लस दिस माइनस दिस इंटू जे कैप प्लस दिस माइनस दिस इंटू के कैप। हमने लिख दिया ये। उसी तरह से फोर्स ऑन P ड्यू टू C लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K Q Q0 बाई RQ। अब R पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग C टू P लिख दिया, K Q Q0 बाई RQ, C से P को मिलाने वाली, C से P को मिलाने वाली, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट आई कैप, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट जे कैप, इसका z कोऑर्डिनेट माइनस इसका z कोऑर्डिनेट के कैप। हमने लिखा, ये आया। उसी तरह से फोर्स ऑन P ड्यू टू D, आत्मा के द्वारा, भूत के द्वारा, चुड़ैल के द्वारा, डायन के द्वारा, चारों के द्वारा लगाए गए फोर्सेस ये चारों हैं। अब नेट फोर्स निकालना है तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दिया, वेक्टर सम किया, ये चीज़ सब में कॉमन है, हमने उसको बाहर ले लिया, तो हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ब्रैकेट के अंदर, जो कटा उसको काट दिया, जो बचा उसको लिख दिया, ये आया आंसर।
तो इस तरह से हमने देखा कि के कैप के एलोंग नेट फोर्स आता है। ऐसे भी हमने देखा था कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे क्यूब रख के, क्यूबॉइड रख के, इस तरह से कोऑर्डिनेट पता करके और आप किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो उसके टर्म में आप फोर्स को लिख सकते हैं, सारे फोर्सेस का सम करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके, अपने दोस्तों की मदद से, अपने जितने कलीग्स हैं, जितने आसपास के लोग हैं जो फिज़िक्स में इंटरेस्टेड हों, जो फैकल्टीज हों, उनकी मदद से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक करवाइए। ये जो प्यार आपसे मिलता है, इसी के बदौलत हम वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।